एक मिनट अमरीन, मैं रिपीट कर देता हूँ, एक मिनट एक मिनट। आप इस स्लाइड की बात कर रही हैं ना? अमरीन, आप इस स्लाइड की बात कर रही हैं? यहाँ पे आपको कुछ इशू आ रहा है समझने में सिमेट्रिक बैलेंस का? इसकी बात कर रही हैं आप? ओके ओके। जी, मैं आपको इसमें यही बता रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अ, अक्सर मेरी साइड पे कुछ इशू हो जाता है, तो फिर भी अगर कोई मसला मसाइल हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कोई स्क्रीन शेयरिंग ना हो रही हो। तो ये आप जाइए, मुझे ये एक बार ये बता दें कि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, मैं कंटिन्यू करता हूँ कि अमरीन, आप देखें कि मैं इसमें ये बता रहा हूँ कि इसमें ना हमारे जो हमारी एक वेबसाइट के पेज के एक एग्जांपल है, इसमें एक विजुअल बैलेंस नजर आ रहा है। वो बैलेंस कौन सा है? वो सिमेट्रिक बैलेंस है। सिमेट्रिक बैलेंस कौन सा होता है? कि जिसमें हमारे बिल्कुल राइट में, सॉरी, हमारे हॉरिजॉन्टल में राइट में बिल्कुल हमें सेम इमेज नजर आ रही होती है। अगर हम उस चीज को सेंटर में से कट करें तो जितना पार्ट इमेज का लेफ्ट पे होगा उतना ही पार्ट राइट पे होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस पेज को इधर से कट करते हैं ना, इधर से वर्टिकल एक्सिस में, वाई एक्सिस में, तो आप देखेंगे हमारे पास हाफ ऑफ द पार्ट वेब पेज का जितना पार्ट लेफ्ट पे जाएगा उतना ही राइट पे जाएगा। यानी कि विजुअली बैलेंस है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसको वाई एक्सिस में कट करते हैं तो तब भी देखें कि हमारे जितना पार्ट ये जितना पार्ट जो हमारे पास अपर ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा। तो ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर में से कट जाएगा और हमारे पास बैलेंस होगा। तो ये हमारे पास जैसा ये बॉक्स जिस साइज का इधर ऐड किया गया वो बिल्कुल उसी साइड का इधर ऐड किया हुआ है, उसी साइड का इधर काट कर ये दोनों, ये लेफ्ट पे आ जाएगा बॉक्स, ये राइट पे आ जाएगा। और ये जब सेंटर में से कट होगा तो ये हाफ ऑफ द बॉक्स जो सेंटर वाला है, कि हाफ ऑफ द बॉक्स राइट पे चला जाएगा और हाफ ऑफ द बॉक्स राइट लेफ्ट पे आ जाएगा। दूसरी मैंने इसमें एक अहम चीज ये बताई थी कि आप ये देखें कि हमारा ये ऊपर लिखा हुआ फाइंड आ जॉब यू लव, इसमें जो हमारा टेक्स्ट है ना, तो ये काफी ज्यादा बोल्ड है विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा इधर बटन है रेड कलर में। तो इसको ये काफी ज्यादा बोल्ड नजर आ रहा है। इसका विजुअल बैलेंस उसने कैसे किया है? इसका विजुअल बैलेंस उसने ऐसे किया है कि यहाँ पे राइट पे एक बटन ऐड कर दिया है और उसका कलर जो है वो बिल्कुल डार्क रेड ऐड किया हुआ है। तो जिससे वो जो हमारा लेफ्ट पे टेक्स्ट है वो बैलेंस हो रहा है हमारे रेड कलर के बॉक्स से। आई होप कि आपको इस सिमेट्रिक बैलेंस की समझ आ गई होगी। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको इसकी भी समझ आ गई होगी कि इसमें एसिमेट्रिक पैटर्न फॉलो किया हुआ है, बिल्कुल इसके डायगोनल में सेम टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। और इसको जो पैरेलल में हम देखें तो बिल्कुल उसने जो इस टेक्स्ट को आप बोल्ड प्रीमियम बिजनेस इसको बैलेंस किया हुआ है उसने इमेजेस ऐड करके। तो ये एक बिल्कुल विजुअली बैलेंस्ड वेबसाइट पेज है। अब हम इस स्लाइड पे आ जाते हैं, तो इसमें हम देखें कि इस पे हम देखें कि हमारे पास जो अपर लेफ्ट है ना, इस पे अपर लेफ्ट पार्ट, यहाँ पे HTML CSS वगैरह लिखा हुआ है ना, HTML CSS लिखा हुआ है, इसमें हम ये देखें कि ये साइज में बड़ा है, साइज में बड़ा है। लेकिन उसको इसने कैसे बैलेंस किया है? इसके बिल्कुल उसने राइट पे बॉटम साइड पे इसने ना ऐड कर दिए हैं स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस। वो बॉक्सेस ऐसे उसने ऐड किए हुए हैं, वो नंबर्स में ज्यादा है। तो ये बिल्कुल हमें एक विजुअली बैलेंस नजर आ रहा है। और ये एसिमेट्रिक उसने यहाँ पे ना पैटर्न फॉलो किया है इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये अपर
लेफ्ट में है ये जो हमारे पास बड़ा बॉक्स नजर आ रहा है, और उसके बाद जो स्मॉल बॉक्स है ये हमारे लोअर लेफ्ट राइट में हमारे पास बॉक्सेस हैं। तो ये डिजाइन बिल्कुल इस ट्रिक पैटर्न को फॉलो करते हुए उसने बैलेंस किया हुआ है। बाकी इसमें यही चीजें जो हमने डिस्कस की हैं, इसमें आपको मैं ये बताता हूँ। तो बाकी ये जो हमारे कलर्स हैं ना, ये हमने डिस्कस किया है कि ये बहुत मैटर करते हैं। तो ये देखेंगे इसमें उसने बहुत जबरदस्त कलर यूज किए हुए हैं। जो हमारे पास जो लेफ्ट में है ना, इसका विजुअल बैलेंस जहाँ जी हमारे क्लियर नजर आ रहा है, ये किसी मोबाइल ऐप का पेज है। तो ये देखिए कि ये हमारे पास जो है ना, ये क्लियर नजर आ रहा है, उसमें इसने बहुत अच्छे बॉक्सेस बनाए हैं, बहुत अच्छे डिजाइन में। इसको ये देखिए उसने विजुअली बैलेंस रखा हुआ है, जैसा ये पोक वाला बॉक्स है, जैसे रोक वाला है। ये बिल्कुल उसने विजुअली बैलेंस ऐड किया हुआ है, आप देख रहे हैं ना इस चीज को। ये बिल्कुल विजुअली बैलेंस है। और इसमें मैं देखे तो उसमें भी विजुअल बैलेंस का ख्याल रखा हुआ है। ये क्रिएट का अगर बटन डाला हुआ है तो उसने सेंटर में डाला हुआ है। और अगर हम इसमें चले जाएं तो इसमें भी उसने ऐसे ही किया हुआ है कि इसमें भी उसने बहुत ज्यादा बैलेंस का ख्याल रखा हुआ है। इसको इसमें आपको टेक्स्ट नजर आ रहा होगा। ये डांस है, जैज है, रॉक है, ये सब उसने बिल्कुल सेंटर में ऐड किए हुए हैं। अगर उसने यहाँ पे एक लोगो ऐड किया तो उसके बिल्कुल पैरेलल में हॉरिजेंटल में फॉलो का एक बटन ऐड किया हुआ है। तो उसने एक विजुअली बैलेंस रखा हुआ है। आपको यहाँ तक समझ आ रही है? आप मुझे बताइएगा एक बार। उसके बाद आप ये देखें, आपको इस पिक्चर में कौन से कलर नजर आ रहे हैं? ये बहुत सारे हाउसेज हैं, कौन सा कलर है ना? आपको मैं कहूँ कि इसमें से गिन के बताएं मुझे कितने, पहले ये बताएं कितने कलर है इस पिक्चर में। कौन सा कलर है, सॉरी। जी, ये बिल्कुल रेड कलर है, ये सारे ही रेड कलर हैं। लेकिन रेड के क्या है कि रेड के शेड्स हैं, रेड के डिफरेंट शेड्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल असमा बिल्कुल ऐसे ही है। ये रेड्स के डिफरेंट शेड्स हैं ना। तो हम अगर इनको काउंट करने लग गए तो नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। तो हम ऐसा कर रहे होते हैं कि हम किसी कलर के डिफरेंट शेड्स यूज कर रहे होते हैं। कहीं पे उस कलर का डार्क शेड यूज कर रहे होते हैं, कहीं पे उसका लाइट। तो ये देखिए कि ये सब डिफरेंट रेड्स के शेड्स दिखाए गए हैं, ये सिर्फ एक आपको दिखाने के लिए कि रेड के कितने ज्यादा शेड्स हैं। है सारे रेड के। ये देखें ये भी, ये सारे रेड के शेड्स हैं। इनके नेम है, तो डिफरेंट नेम्स हैं। तो ये आप देखिएगा, मैं स्लाइडें शेयर कर दूंगा आपसे। तो ये भी सारे रेड के शेड्स हैं, इस स्लाइड में भी यही दिखाया गया है। ये देखें कि ये ब्लू है ना, ब्लू के ये शेड्स बनाए गए हैं। तो ऐसे कलर सेट के और भी बीच में कलर हैं जो लाइट ब्राउन टाइप है। तो ये सारा उसने दिखाया है एक। ये देखें, ये जो है ना, इसमें ऐसे है कि हमने ना इसको हम बोलते हैं एनालॉगस कलर। एनालॉगस कलर इसमें यह है कि सिमिलर ह्यू एंड ऑफर अ यूनिफाइड फील और विजुअल इफेक्ट। यानी कि ऑलमोस्ट कलर जो है ना वो सिमिलर है। तो जिसमें ये है कि हमने जिसे हमारे पास जो एक इमेज है ना वो क्लियरली नजर आ रही है। उसके ऊपर जो किसी का जो अगर ये वाइट ऑफ वाइट सा बैकग्राउंड है, और उस पे हमने जो रेड कलर से उसके ऊपर राइटिंग की हुई है, कहीं भी हमने ब्लू यूज किया हुआ है। तो ये एक यानी कि ये ना एक हमें अच्छी इंटेंसिटी कलर की यूज की। बहुत ज्यादा कलर भी हमने यहाँ पे डार्क यूज नहीं किए, बहुत ज्यादा लाइट कलर भी यूज नहीं किए। जो हमने कलर यूज किए हैं वो हमने यानी कि जो हमें एक अच्छी लुक दे रहे थे वो यूज किए, जिससे हमारी रीडिंग में हमें ज्यादा कोई डिफिकल्टी ना हो। तो वो वाले कलर इसमें हमने यूज किए हुए हैं। इसको आप रहने दें इसको। बस ये चीज देख लें, ये देखें कि बैकग्राउंड कलर हमने कैसे यूज करने हैं ना। तो डार्क और लाइट अक्सर हम कैसे यूज करेंगे? अगर हमारे पास डार्क कलर है बैकग्राउंड में
तो हम उसके ऊपर ना लाइट कलर यूज करेंगे। ये मैं फर्स्ट लाइन पढ़ रहा हूँ, डार्क ऑन लाइट। यानी कि हमारा अगर बैकग्राउंड बहुत ज्यादा डार्क है, जैसे कि ब्लैक है या बहुत ज्यादा रेड है, तो उसके हम अगर लाइट कलर यूज करेंगे ना, तो वो हमें अच्छी लुक देगा। अगर हमारा बैकग्राउंड लाइट है, तो फिर हम उसके ऊपर डार्क कलर यूज करेंगे। तो ये हम एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कलर का, ठीक है। कंट्रास्ट कलर फॉर बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड, यानी कि हम जो कंट्रास्ट, जिन कलर्स का कंट्रास्ट सही अच्छा बन रहा होगा ना, वो कलर यूज कर रहे होंगे। ये ना हो कि हम बिल्कुल ओपोजिट कलर यूज करें। जैसे कि हमने एक पीछे देखा था कि हमारे पास येलो था और ऑफ येलो था, इन दोनों का कोई कंट्रास्ट अच्छा नहीं बन रहा था। अगर एक कलर नजर आता तो दूसरा उसकी वजह से ना उसकी ओपेसिटी कम हो रही थी। तो हम ऐसे कलर बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। हम ऐसे कलर यूज करेंगे कि जिनसे हमारा विजुअली डिजाइन अच्छा नजर आए। व्हाइट एंड ब्लैक, और व्हाइट विद अदर कलर्स एंड ब्लैक फॉर अदर कलर्स। यानी कि जो है ना हमारा, अगर बैकग्राउंड वाइट है तो हम उसके ऊपर ब्लैक कलर यूज कर सकते हैं। अगर हमारा बैकग्राउंड ब्लैक है तो उसके ऊपर हमने व्हाइट कलर यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीजें, आप सब इसको जानते हैं। आप ये देखिए, ये पिक्चर है, तो इसमें क्या है कि हमारा जो बैकग्राउंड है ना, वो तकरीबन थोड़ा सा पिंकश है इसमें, तो वाइट में। तो ये हमारा, उसके ऊपर जो हमने राइटिंग की हुई है वो ब्लैक में की हुई है, तो ये एक अच्छी लुक दे रहा है। उसके बाद ये देखें कि ये कॉम्बिनेशन है, डिफरेंस दिखाए गए हैं रेड और वाइट के। तो आप ये देखें, तो ये एक बहुत अच्छी एक लुक दे रही है ना, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया हुआ है। तो हमने ऐसे कलर करने हैं कि हर चीज हमें क्लियर नजर आ रही है ना, कंपनी का लोगो, राइटिंग, जो स्टैट्स के लिए ग्राफ बने हुए हैं, हर चीज हमें क्लियर है ना। अगर हम कप ऑफ टी देखें तो कितनी अच्छी लुक दे रहा है, तो सब ये इसी तरह है। हाँ, एक हमारे पास वाम कलर होते हैं, एक हमारे पास कूल कलर होते हैं, ये कलर्स की कैटेगरी है। तो वाम कलर हमारे पास वो होते हैं, तो वो जो बहुत ज्यादा ना, वो तो बहुत ज्यादा वो तेज होते हैं। वो अगर हम उनको देखें ना, तो वो हमारे आंखों में अक्सर चुभन भी करते हैं। तो जैसे कि आग का कलर आपने देखा होगा, तो वो बहुत ज्यादा वार्म कलर होता है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो मोस्टली ऑरेंज सा होता है, अक्सर रेड भी होता है, तो वो एक वार्म कलर कैटेगरी में आता है। तो ये हमारे पास एक वार्म कलर की कैटेगरी है। रेड हो गए, ऑरेंज हो गए, डार्क येलो हो गया, ब्राउन हो गया। तो ये सब हमारे पास वार्म कलर है। आपको यहाँ तक समझ आ रही है वार्म कलर तक? किसी को कोई इशू? नुमान कहाँ से समझ नहीं आ रही है, और सुफियान आप मुझे बताएं कहाँ से समझ नहीं आ रही। ओके 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 ओके, ठीक है। और ये हमारे पास ये हमारे पास कूल कलर की कैटेगरी है ना, जिसमें हमारे पास ब्लू कलर आ जाता है, और ब्लू के डिफरेंट शेड्स आ जाते हैं। फिर उसमें हमारे पास ये पिंक, और पिंक के डिफरेंट शेड्स हैं। तो वैसे हम मैं तो कहता हूँ कि जो है ना, जो कलर को विजुअल करने की जो कैपेसिटी है ना, वो गर्ल्स में ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू बॉयज। तो वो ज्यादा कलर्स को अंडरस्टैंड बेहतर कर सकती हैं। तो गर्ल्स को इनका नाम भी अच्छे आते होंगे सबके। तो और ये देखें कि आप ये एक ना अच्छी लुक दे रहे हैं। विजुअल जो होते हैं ना, वो गर्ल्स के ज्यादा होते हैं तेज। ये देखिए, और ये है, ये हमने कलर यूज किए हुए हैं। तो जैसे हम अपनी ड्रेसिंग में भी यूज करते हैं, कुछ क्लैशिंग कलर होते हैं, और कुछ हमारे पास जो मैचिंग कलर्स होते हैं। तो अगर आप देख रहे हो, तो ये जो जिन साहब ने ये येलो टाइल लगाई हुई है एक अपनी शर्ट के ऊपर, तो ये देखने एक बहुत ज्यादा क्लैश कर रहा है, बहुत ज्यादा उसके ऑपोजिट में कलर ऐड किया हुआ है। इन्होंने देखे कि वो ऐड किया हुआ है ब्लू के ऊपर, ब्लू शर्ट के ऊपर येलो कोट ऐड किया हुआ है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। और इनका देखें कि इन्होंने बिल्कुल मैचिंग सा कलर एक ऐड किया हुआ है ना। तो ये डिफरेंट था। आज ये वाली हमारी ये स्लाइड के यहाँ पे एंड होती हैं, और हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड में किसी को कोई इशू तो नहीं है? यानी कि इस, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इस स्लाइड में हमने क्या
लर्न किया है तो वो ये है कि हमने अपने कलर को बहुत केयरफुली यूज करना है। ठीक है। और हमने क्लैशिंग कलर को यूज नहीं करना। नहीं, क्लैशिंग कलर ऐसे होते हैं कि अक्सर हमें यूज करना पड़ जाते हैं, तो हमने बहुत केयरफुली यूज करना है। हमने अपने जो डिजाइन है उसको विजुअली बैलेंस रखना है। तो ये हमारे पास आता है इसमें। हम्म, जो चीज़ थी, इस लेक्चर में हमने जो मेन पॉइंट थे वो कवर किए। डिजाइन को विजुअली बैलेंस रखना है, सबसे पहला पॉइंट। और उसके बाद जो हमने कलर यूज करने हैं, वो हम कलर का सेट करते हैं कि अपने डिजाइन को किस बटन या किस हमने अपने बॉक्स को या किस पार्ट को हमने ज्यादा वेट देना है और किसको कम देना है। उसको साइज से भी हम वेट दे रहे होते हैं, और हम कलर बहुत केयरफुली यूज कर रहे होते हैं। जैन, आप सब लोगों को समझ आ गई इस लेक्चर की? किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। विजुअल बैलेंस की आपको समझ आ गई है? सिमेट्रिक के कैसे हम यूज करते हैं, ये सिमेट्रिक कैसे यूज करते हैं, और हमारे पास वार्म और कूल कलर। सेम ऐसे है कि हमारे पास अभी कोई 7-8 मिनट रहते हैं मीटिंग एंड होने में, तो नोटिफिकेशन आ रहा है। तो क्या हम फिर नेक्स्ट एक लास्ट लेक्चर की स्लाइड्स हैं, वो भी कोई इतनी ज्यादा स्लाइड्स नहीं है, वो इससे कम नहीं है, तो वो हम स्टार्ट करें या फिर कल स्टार्ट करें? क्या कहते हैं आप सब लोग? जैसे आप कहें, टाइम वैसे घंटे से ज्यादा हो गया है। जैसे आप लोग कहें। कल स्टार्ट करें या अभी स्टार्ट कर लें? ओके ठीक है, हम कल स्टार्ट करेंगे। कल हमारा मैक्सिमम वो आधे घंटे में वो हमारा कवर हो जाएगा थ्योरी वाला पार्ट। उसके बाद हम अपना जो है ना फिग्मा हम टूल यूज करेंगे। और मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास ना दो टूल यूज होते हैं। अ, आप मेरी बात ये गौर से सुनिएगा सब लोग। हमारे पास दो टूल यूज होते हैं यूआई यूएक्स डिजाइन के लिए। एक है अडोब एक्सटी और दूसरा है फिग्मा। आ, और जो अडोब एक्सटी है ना, वो अडोब कंपनी है जिसका अडोब फोटोशॉप अडोब इलस्ट्रेटर है, उसी का है। तो अडोब इतना ज्यादा फिग्मा में यूज, सॉरी, इंडस्ट्री में यूज नहीं होता। अडोब इलस्ट्रेट अडोब एक्सटी इतना ज्यादा इंडस्ट्री में यूज नहीं होता। जो ज्यादा 70 और 80% जो यूज हो रहा है ना यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में, बिग इंडस्ट्री यूज कर रही है, वो कर रही है वो यूज कर रही है फिग्मा को। तो फिग्मा की जो मार्केट है वो ज्यादा है। तो हम इंशाल्लाह अपना जो प्रैक्टिकल वर्क है, कल से मैं आपको अकाउंट क्रिएट करवा दूंगा फिग्मा पे। आपके सबके पास नमल, आई होप कि आप सब नमल से है ना? जो नमल से नहीं है वो मुझे बताए, हम मैसेज कर दे। जो नहीं है वो मैसेज करे। जी जी, बिल्कुल फ्री टूल है ये। सजीला बिल्कुल फ्री टूल है, नो इशू, फ्री है। तो कल हम, आप सबके पास नंबर की ईमेल होगी तो आपको स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन ले लेंगे हम। तो हम आपके पास स्टूडेंट जिसमें आपको ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं, तो कल हम फिग्मा पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। और उसके बाद और जो हमारा थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट रहता है वो हम आधे घंटे में मैक्सिमम कवर कर लेंगे। तो हम अपना थ्योरी वाला पार्ट कवर करेंगे। ठीक है। मोहम्मद सुफियान नंबर से नहीं है? ठीक है ठीक है ठीक है सुफियान, ठीक है, नो इशू, आपका भी हो जाएगा। नंबर से नहीं भी है तो कोई मसला नहीं। हाँ, बाकी कल इंशाल्लाह हम काउंट बनाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने वो जो मैंने आपको प्रोजेक्ट कहा था वो कल आप जरूर फाइनल कर लें। वो हमारा, आप मेरे साथ वो उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे। अगर आप मुझे सिर्फ सुनते रहेंगे तो फिर लेक्चर के बाद आप भूल जाएंगे। जी जी। और कल आप मुझे लेक्चर से पहले पहले अपने प्रोजेक्ट के नाम जो है ना वो ग्रुप में व्हाट्सएप कर दें। ठीक है।
बेशक मुझे पर्सनली कर दें जो आपका प्रोजेक्ट है, या फिर वो ग्रुप में जो है ना, आपने प्रोजेक्ट का आपका नाम बताना है और आपने अपना नाम बताना है, मेरा नाम ये है और मेरा प्रोजेक्ट ये है। ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट ये होगा, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपने कोई भी एक ऐप फिग्मा में, आप मेरे साथ, मैं भी एक ऐप डिजाइन कर रहा हूँ, जो मैं काम करूंगा वो जो आपका प्रोजेक्ट होगा वो आप भी उसमें ऐड करेंगे ना, अपनी साइड पे अपने प्रोजेक्ट में कर रहे होंगे। तो लेक्चर में आपको पढ़ाया करूंगा, आप लेक्चर में मेरे साथ करते रहें, नहीं तो मुझे सुने, या लेक्चर के बाद वो कोई ज्यादा काम नहीं होगा, मैक्सिमम आप उसको एंजॉय करेंगे कि आप चीजें यहाँ पे बटन लगा रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं, वहाँ पे ये कर रहे हैं। तो आप जरूर मेरे साथ प्रैक्टिस करें, और कल कोई एक ऐसा आइडिया सोच के आएं, जैसे किसी फूड पांडा ऐप हो गई, राइड शेयरिंग बाइकिया हो गया, इस तरह की ऐप्स हो गई, पिज्ज़ा डिलीवरी ऐप होती हैं, और उसके अलावा किसी शॉपिंग स्टोर की ऐप आप सोच रहे हैं, मैं उसका डिज़ाइन बनाऊंगा। फिर हम उसी का ऐप डिज़ाइन बनाएंगे, उसी का वेबसाइट डिज़ाइन बनाएंगे। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे तो आइडिया नहीं है कि वो शॉपिंग ऐप कैसे बनती है, फूड डिलीवरी ऐप कैसे, मुझे तो पता नहीं उसमें क्या क्या होता है, तो वो आप टेंशन ना लें, आप, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें आपको अच्छा लगता है, आप उसका सोच लें। ठीक है। तो फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। ओके ओके। ठीक। ठीक है, अल्लाह हाफिज। थैंक यू आप सबके आने का, और आपके पार्टिसिपेशन का, और मुझे सुनने का। जज़ाकल्लाह।